नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन जिसका पार्ट नंबर 6 होगा। इससे पहले हम आपको 5 पार्ट करा चुके हैं। जिस किसी ने भी नहीं देखा है उसकी पार्ट नंबर 5 की हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो हम आपको करा रहे हैं। प्रीवियस 2018 की ग्रुप डी के पेपर में आ चुके हैं और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ग्रुप डी में ही आते हैं। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों मेंसुरेशन का जो एसएससी और आदि एग्ज़ामों में भी आते हैं। हमारे आंसर से आपका मैच कराएं। तो चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन को और वीडियो पूरा देखें ताकि आपको अच्छा समझने को मिले क्वेश्चन क्या है। इस तरह के क्वेश्चन हम 5 पार्टों में पहले भी कर चुके हैं। हम बार बार से ऐसे क्वेश्चन इस वजह से करा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आने वाले एग्जाम में आप अच्छी तरह से कर सको। तो चलते हैं क्वेश्चन को और फिलहाल देखो वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 26 सेमी है और उसका एक विकर्ण की लंबाई 48 सेमी है, तो उसका दूसरा विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों, समचतुर्भुज से आप ग्रुप डी का पेपर उठा के देख सकते हो, काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसलिए हम इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो देखो समचतुर्भुज किस तरह का होता है, इस तरह का समचतुर्भुज होता है। दोस्तों, आप मैप के माध्यम से समझोगे, इसमें आपको कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं आती है। आप सोचो कि इसमें कोई ट्रिक लग जाए, तो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है इसमें ट्रिक काम नहीं आती है। आपको सूत्र याद है तो आप कर सकते हो, अन्यथा इसको नहीं बना सकते। मैप के माध्यम से समझो। आप फिलहाल इसे देखो, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 26 सेमी है। तो ये जो समचतुर्भुज है इसकी चारों भुजा है, तो इसमें से क्या बोला कि एक भुजा की लंबाई क्या भाई 26 सेमी है। तो हम इसे अभी 26 सेमी लेके चलते हैं। ये नहीं मैं इसे 26 मान रहा हूँ, आप इसे भी 26 मान सकते हो। कोई सी भी एक भुजा की 26 लंबाई मान सकते हो। और इसमें आगे क्या लिखा, और उसका एक विकर्ण 48 सेमी लंबाई का है। तो इसके 2 विकर्ण होते हैं, आप इस बात के परिचित होंगे। हम 5 पार्टों में बता चुके हैं। तो ये 2 विकर्ण रहा, यानी कि ये जो फर्स्ट विकर्ण है और ये जो सेकंड विकर्ण है, ये फर्स्ट विकर्ण है, ये सेकंड विकर्ण है। हमने नाम दे दिया है। कह रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई क्या है इसकी 48 सेमी। जब दोस्तों एक समचतुर के मध्य एक विकर्ण काटा जाता है, जिस तरह से ये एक विकर्ण निकाल रखा है, तो ये बीचों बीच से काट देता है। क्या कर देता है, बीचों बीच से काट देता है। और जो दोनों तरफ कोण बनता है, यानी कि इधर का ये कोण और इधर का ये कोण, ये 90 डिग्री पर कोण बनता है। इस बात से आप परिचित होंगे। नहीं परिचित हो तो आप जान सकते हो। जो यहाँ पे जो कोण बनता है, ये दोनों तरफ क्या 90-90 का, इधर जब दोनों तरफ 90-90 का बना है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा। ऐसे करते हुए पूरा सर्कल 360 डिग्री का हो जाएगा। अब फिलहाल हम बात करते हैं कि इसके विकर्ण की लंबाई 48 दे रखी है एक विकर्ण की। तो देखो अपना D1 ये है। तो दोस्तों जो ये पूरा विकर्ण है इसकी लंबाई हमें 48 बता रखा है, तो 24 यहाँ होगा और 24 यहाँ होगा। तो हम कह सकते हैं ये पूरा विकर्ण अब 48 का हो चुका है। और इसी तरह से हमें D2 जिसका दूसरा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने को बोला है, तो इसी तरह से हम D2 का भी विकर्ण निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र याद होगा तो आप इसका D2 निकाल सकते हो। अब देखो हम आपके सामने निकाल के बताते हैं। ये जो ये निकला है आपके सामने, इधर ध्यान रखना भाई, ये जो निकला है यहाँ से मैं ये निकाला हूँ। ये देखो ये जो निकला है, मान के चलो मैं इस पर डार्क कर दिया हूँ। देखो ये डार्क कर दिया, तो ये क्या है, ये एक समकोण बनेगा भाई। एक समकोण क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा ये। अब आप जानते हो समकोण त्रिभुज में हम ट्रिपलेट का नियम भी लगा सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय का नियम भी लगा सकते हैं। तो आप देखो इसे मैं निकाल के मान के चलो, ये ऐसा बना हुआ है। देखो ये ऐसा बना हुआ है। मैं इसको यहाँ से देखो ये इस तरह का बना हुआ है, जो मैं इसे काट के यहाँ आपके सामने दर्शा दिया हूँ। समझ के चलो, एक मान के चलो कि ये वो है जो मैं इसे काट के यहाँ दर्शा दिया हूँ। तो इसमें जो ये 26 दिया हुआ ये क्या होगा, इसका कर्ण होगा। आप जानते हो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और ये क्या कहलाएगा, इसका आधार। और ये क्या कहलाएगी भाई, इसकी लंब। तो ये जो आपके सामने सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें
कर्ण 26 सेमी का दिया हुआ है और लंब भी हमारे सामने ये जो 24 है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इसका आधार निकालना होगा। क्या निकालना होगा भाई, आधार। तो अब आप समझ चुके हो इतना, तो आप आधार निकाल सकते हो किससे, या तो आपको ट्रिपलेट नियम याद हो तो ट्रिपलेट के नियम से भी निकाल सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कर्ण आपको दे रखा, लंब आपको दे रखा, तो आधार आप पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र भी लगाकर कर सकते हो। फिलहाल हम आपको पाइथागोरस वाला जो सूत्र लगा के आपको निकाल के बताते हैं। तो हमारे पास कर्ण दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना, आधार निकालना है भाई। इसका क्या निकालना, आधार। तो हम आधार निकालना है हमें। तो हम देखो कर्ण है हमारे पास 26, तो हम कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, क्या होता है भाई, लंब, ये होता है लंब स्क्वायर। आधार और लंब स्क्वायर ये हुआ, इसे हम कहेंगे लंब। मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ देखो ये लंब रहा। अब हमें आधार निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण है 26, क्या है 26, तो हम हमारे पास कर्ण है 26 में डायरेक्ट यहाँ कर्ण का स्क्वायर लिख रहा हूँ, यानी कि 26 का वर्ग करके लिखता हूँ। तो 26 का वर्ग कितना होता है भाई, इतना हर किसी को याद होगा, 676। क्या होता है भाई, 676 होता है किसका, 26 का वर्ग होता है। फिर हम करेंगे लंब का स्क्वायर। तो लंब क्या था हमारे पास, 24, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। क्या होता है 576, मैं डायरेक्ट लिखा हूँ यहाँ 576 और कितना 676, जो लिखा हूँ वो डायरेक्ट लिखा हूँ। अब हमारे पास क्या मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं 676 में से 576 खंडाएंगे, 100 होगा। अब बताओ आप, ये जो 100 है ये क्या है, आप कह सकते हो जो आधार है ये 100 है, वो किसका वर्ग है। हम डायरेक्ट आधार की भुजा हमें मिल जाएगी, आधार की लंबाई मिल जाएगी। तो आप बताओ जो 100 है वो किसका वर्ग है। तो आप कहेंगे भाई ये किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। तो हम डायरेक्ट से लिख सकते हैं आधार बराबर होगा हमारा 10। तो अब जब आधार की लंबाई हमारे पास 10 आ चुकी है, तो अब आप बताओ, मैं इस जगह पे यहाँ आधार लिख सकता हूँ 10, यहाँ पे भी मैं आधार लिख सकता हूँ 10। ये लो भाई आधार हमने लिख लिया। तो हमारा ये पूरा नियम हो चुका है। तो 10 यहाँ हो चुका है, आधार ये 10 हो गया, आधार ये 10 हुआ। तो अब हमसे क्या पूछ रहा, दूसरे विकर्ण की लंबाई। भाई दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा, जिस तरह पहला विकर्ण की लंबाई 48 थी जिसमें हमने आधा आधा किया, तो दूसरा विकर्ण है इसकी पूरी लंबाई पूछा। तो आधे विकर्ण की तो निकाले हैं अभी 10 हम, तो हमें पूरा विकर्ण की निकालने के लिए 10 और ऐड कर देंगे इसमें। तो 10 की इधर होगी तो 10 की इधर होगी, ये समान लंबाई होती है दोनों तरफ से दोस्तों। तो जब इधर हमारे पास 10 मिला है तो इधर भी क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं दूसरा विकर्ण होगा, क्या होगा भाई, दूसरा जो विकर्ण होगा वो कितना होगा, दूसरा विकर्ण होगा वो कितना है, उसकी लंबाई 20 सेमी। क्या है भाई, 20 सेमी। क्या है भाई, 20 सेमी दूसरा विकर्ण की लंबाई होगी। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या होगी, 20 सेमी होगा। तो दोस्तों मेरा कहना ये हुआ कि आप मैप के माध्यम से समझोगे इस तरह मेंसुरेशन के क्वेश्चन को, तो आप जल्दी से बना सकते हो। अन्यथा आप इसमें कोई नियम नहीं लगा सकते हो, कोई तुक्के नहीं दे सकते हो, आप डायरेक्ट कर ही नहीं सकते हो, आपको इन्हें समझना ही होगा ऐसे क्वेश्चनों को। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छा समझने को मिले। और दोस्तों ये मैं बता देता हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगर आप इससे पहले का क्वेश्चन समझ चुके होंगे तो इसे आप ज़रूर बना सकते हो। इसमें कुछ चेंजेज किया हुआ है, वो चेंजेज क्या है, इसमें हमें समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है और हमसे जैसे पहले क्वेश्चन में दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी थी, इसमें भी वही दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा है, बट इसमें हमें परिमाप दे रखा है। तो आप किस तरह से इसे निकाल सकते हो, आप बना के अपना आंसर निकाल के रख सकते हो और हमारे आंसर से आप मैच भी करा सकते हो। तो हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बॉक्स करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, इसकी वजह से हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखो समचतुर्भुज, इससे पहले के क्वेश्चन में हम आपको बनाए थे। तो देखो ये रहा हमारा समचतुर्भुज, ये हमने एक समचतुर्भुज बना दिया है। इसे हम नाम भी दे देते हैं, देखो ए बी सी और ये डी हम नाम दे दिए हैं। इसके विकर्ण भी हम बना देते हैं, ये एक विकर्ण रहा, ये दो विकर्ण रहा। अब बोला है इसका परिमाप क्या है भाई, 56 सेमी। तो परिमाप क्या होता है, चारों तरफ की भुजा होती है, उनका टोटल योग परिमाप होता है। तो चारों भुजा क्या है, ए बी सी और डी। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी,
बराबर क्या दे रखा है हमें 56 सेमी दे रखा है। क्या दे रखा है टोटल परिमाप क्या दे रखा भाई, ये क्या है इसका परिमाप है। जो हमारे पास ABCD का जो परिमाप दे रखा है वो 56 सेमी दे रखा है। तो हम निकाल सकते हैं कि इसकी एक भुजा कितने की होगी। तो भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ABCD का भाग देना होगा, यानी कि 4 जो भुजा है 4 भुजाओं का हम 56 में भाग दे देंगे तो एक हमारे पास भुजा का मान मिल जाएगा। कोई सी भी भुजा मान सकते हैं हम उसको। तो फिलहाल हम 4 का भाग देते हैं 56 में। देखो तो 1 4 4 चौक 16, हम कह सकते हैं 14 सेमी की क्या होगी एक भुजा होगी। तो हम इसी को ही एक भुजा मान के चलते हैं 14 सेमी की होगी। तो ये भी 14 की होगी और ये भी 14 सेमी की होगी और ये भी 14 सेमी होगी, यानी 4 4 14 14 करके टोटल 56 सेमी की परिमाप इसका हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक भुजा होगी वो कितनी होगी 14 सेमी की। अब आपको जब भुजा मिल चुकी है, जो ये एक भुजा मिल चुकी है 14 सेमी की, तो इसमें क्या आगे क्या दे रखा है, बीकर्ण की लंबाई 26 सेमी है। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, एक बीकर्ण की लंबाई क्या दे रखी है, हम इसे नाम दे देते हैं देखो D1 और ये होगा D2। तो यहाँ भी ये D2 होगा और ये भी D1 होगा। अब इसमें क्या दे रखा है, बीकर्ण की लंबाई क्या है 26 सेमी। तो जो D1 है इसकी लंबाई 26 सेमी दे रखा है। तो 13 तो यहाँ होगा और 13 क्या होगा भाई, 13 यहाँ होगा। तो 13 13 करते टोटल पूरा बीकर्ण कितना हो जाएगा 26 सेमी। और हमसे पूछा समचतुर्भुज के दूसरे बीकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो हमें इसमें भी D2 निकालना है। अब आपके सामने हम 14 क्या लेके आए थे, एक भुजा ले आए थे। तो एक भुजा जब 14 की हो चुकी है तो आपको ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, जो आपसे पहले 5 पार्ट में भी, समचतुर्भुज के मध्य में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। जिस तरह यहाँ पे भी जो चारों तरफ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा और टोटल पूरा सर्कल बन जाएगा वो 360 का बन जाएगा। अब आप देखो जब हमारे पास भुजा ये जो है 14 सेमी, ये क्या है, ये क्या है भाई, आप कहेंगे कर्ण है ये, और हमारे पास लंब भी दे रखा है। बट हमें आधार निकालना है, यानी कि D2 का मान निकालना है। तो इससे पहले भी हमने D2 का मान निकाल के बताया था, तो उसी तरह से आप इसको भी निकाल सकते हो। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, इसका आधार। तो हम वही सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय वाला, या फिर आपको ट्रिपलेट वाला नियम याद हो तो आप लगा सकते हो। तो देखो क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या करेंगे आधार, क्या है हमारे पास कर्ण स्क्वायर लंब, क्या है भाई लंब स्क्वायर। अब देखो ये रहा ट्रिपलेट पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र। हमें आधार निकालना, हम आधार डायरेक्ट सामने लेके चलते हैं। तो आधार लिखेंगे, जो निकालना होता है उसे सामने लो और कर्ण में से घटा देते हैं, कर्ण दे रखा है। अब आप देखो यहाँ देखो जब 14 सेमी है क्या कर्ण, तो कर्ण का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, कर्ण का वर्ग करके 14 का क्या होगा 196 होगा, क्या होगा भाई 196 होगा। अब हमें माइनस का चिन्ह लगाना होगा और जो लंब है, लंब क्या है हमारे पास 13, तो हम 13 का स्क्वायर करके यानी कि वर्ग करके मैं लिख रहा हूँ। तो 13 क्या होता है 169। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो आधार बराबर हम लेंगे, क्या मिलेगा भाई 196 में से 169 घटाएंगे तो कितने, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, क्या बचेगा 7, और यहाँ हासिल यानी कि हम कह सकते हैं 2, तो 27। अब आप बताओ जो आधार बराबर क्या है 27 अंडर रूट में है। तो आप एक बात बताओ 27 को हम किस तरह से तोड़ें ताकि वो टूट भी जाए और एक वर्ग भी बन जाए। तो आप कहेंगे भाई 9 × 3 करेंगे, 9 3 27 हो जाएगा और वर्ग भी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा वर्ग, देखो 3 में 9 है, वो 9 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 3 का वर्ग है, तो 3 बाहर निकल के आ जाएगा और 3 अंडर रूट में रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं 3 3 9 9 3 27, यानी कि 3 अंडर रूट क्या होगा, 3 अंडर रूट 3 क्या हुआ, आधार क्या निकला इसका 3 अंडर रूट 3, क्या होगा भाई आधार 3 अंडर रूट 3। जब इसका आधार निकला तो ये जो D2 का मान हमारे पास आ चुका है, यानी कि यही हम निकाल रहे थे D2, तो हम इस जगह पे लिख सकते हैं क्या 3 अंडर रूट 3। अब हमसे क्या पूछा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई। तो आप बताओ भाई जब आधा विकर्ण है वो 3 अंडर रूट 3 है, तो पूरा करने के लिए हम इसे भी यहाँ पे भी लिखेंगे क्या 3 अंडर रूट 3, यही हम लिखेंगे। तो 3 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 3 जब प्लस करेंगे, इधर देखो मैं यहाँ जोड़ता हूँ, देखो 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, आप जोड़ोगे 3 3 तो 6 हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट वाला क्या रहेगा 3 रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं 6 अंडर रूट 3,
ये क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या होगा 6√3। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो और जल्दी से भी बना सकते हो। तो दोस्तों इसका आंसर फिलहाल है 6√3। इस तरह से आप निकाल सकते हो। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझने को मिले। और दोस्तों वीडियो छोड़ के नहीं जाए, ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एसएससी में भी देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप हमसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें और अन्यथा आप हमारा बाद में आंसर का सलूशन देखें हम किस तरह से करते हैं। तो आप बनाने की कोशिश करें और आपने निश्चित रूप से बनाएंगे और बना के अपना आंसर हमारे आंसर से मैच कराएं। तो किस तरह से करते हैं, तो देखो क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट फोकस करते हैं, फालतू की बात नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो एक आयत जिसके आयाम 4 और 3 के अनुपात में है का क्षेत्रफल 432 सेमी है, इसके परिमाप की गणना करें। यानी कि हमें एक आयत का आयाम दे रखा है और उसका परिमाप की गणना करने को हमसे बोला है। तो हम किस तरह करते हैं, आप सर्वप्रथम तो ये जानते होंगे कि आयत किस तरह का होता है। आयत की जो लंबाई होती है वो चौड़ाई से क्या होती है, अधिक होती है। तो जिसमें क्या दे रखा है, एक आयत जिसके आयाम यानी कि जो आयाम है ये 4, तो हम कहेंगे भाई लंबाई होती है वो आयत में क्या होती है, चौड़ाई से क्या होती है, अधिक होती है। तो हम बिना देखे रख सकते हैं कि भाई लंबाई तो होगी 4x और चौड़ाई होगी 3x। ये होगा इसका आयाम का अनुपात हमने सेट कर चुके हैं। तो इधर 3 होगा तो इधर भी 3 होगा और इधर 4 होगा तो यहाँ भी 4 होगा। यहाँ तक क्लियर है। आयत इसी तरह होता है क्योंकि आयत में आप परिचित होंगे आमने सामने की भुजाएं समान होती है आयत में। तो यहाँ पे हमने 2 ही भुजा लिखी है, ऐसा ना सोचे कि ये भुजा कितने की होगी। तो ये भी हम बता चुके हैं, आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है। अब आगे चलो, आगे क्या लिखा है, का क्षेत्रफल 432 सेमी है। जो आयत, तो आयत का क्षेत्रफल किस तरह निकालते हैं भाई, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू क्या होती है भाई, चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। तो लंबाई ये रही और चौड़ाई हमारे पास ये रही। तो हम कह सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, जो आयत का क्षेत्रफल होगा। तो जो क्षेत्रफल हमें ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है, क्षेत्रफल 432 सेमी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसे इधर लिखता हूँ। देखो लंबाई क्या है, ये लंबाई रही 4, तो लंबाई मैं इधर लिख भी देता हूँ। देखो ये रही लंबाई और ये रही चौड़ाई। क्लियर। अब देखो आप लंबाई चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हम लंबाई इंटू चौड़ाई को सेट करेंगे। तो लंबाई क्या है हमारे 4x इंटू चौड़ाई क्या 3x। यहाँ तक क्लियर। बराबर में हमें क्षेत्रफल दे रखा क्वेश्चन में क्या 432। दोस्तों कभी भी किसी भी मान का बराबर में मान दे रखा हो तो हम इस तरह से करके हम डायरेक्ट उसका आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखो हम मान निकालते हैं। क्षेत्रफल दे रखा 432, तो जो इस आयत का क्षेत्रफल था इसके समान हम रखेंगे 432। अब आप देखो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया का 12x² बराबर क्या होगा 432। अब हम इसे 4 से काट सकते हैं। देखो 4 तिया का 12, 3x बचेगा, 4 तिया का 12, 4 एकम 4, 0, 4 अट्ठा 32। 3 से फिर काटेंगे। देखो 3 तिया 9, 3 छक्के 18, यानी कि x² बराबर क्या बचा 36। x² बराबर क्या बचा 36। तो हम कह सकते हैं x बराबर क्या होगा हमारा मान, इधर से x जाएगा तो ये किसका मान होगा 6, यानी कि x बराबर हुआ 6। क्या हुआ भाई, x बराबर हुआ 6। तो हम कह सकते हैं x का मान हमारे पास 6 और हमसे क्या पूछा इसका परिमाप। अब यहाँ तक क्लियर भाई आपको कि x का मान हम 6 निकाल चुके हैं। तो यहाँ रख सकते हैं हम x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं भाई 6। तो 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमारे पास, लंबाई क्या हो जाएगी 6 चौकू 24 होगी लंबाई। और 6 को हम जब x की जगह पर 6 रखेंगे 3 से मल्टीप्लाई 6 तिया का 18, तो यहाँ क्या होगा भाई 18। अब आपके सामने क्या क्या आ चुकी है, 24 हम लंबाई निकाल चुके हैं और चौड़ाई 18 निकाल चुके हैं और हमसे पूछा इसका परिमाप। तो आयत का क्षेत्रफल तक तो यहाँ तक क्लियर है। अब आप बताओ आयत का परिमाप क्या होता है भाई। इसमें आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों, सूत्र याद होगा तभी जाके आप ऐसे सवाल कर सकते हो, अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते। तो आयत का परिमाप क्या होता है भाई, आयत का परिमाप निकालना हमें, आयत का क्या निकालना भाई परिमाप निकालेंगे। परिमाप तो इसका सूत्र क्या होता है, देखो
2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। मैं कहूँ हिंदी में 2 इंटू लंबाई प्लस क्या है, चौड़ाई। ये रहा है हिंदी। अब आप देखो हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और दो सूत्र में है, तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। अब सेट करो आप परिमाप में, तो देखो दो, लंबाई क्या है भाई, लंबाई है 24, तो हम 24 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और चौड़ाई क्या 18, तो 18 लिखेंगे और कोष्टक बंद करेंगे। यहाँ 2 रहा, 24 और 18 को हम जोड़ेंगे तो 4 8 12, 2 4 8 12, 2 हासिल 1 3 और 1 4, यानी कि 42। क्या हुआ भाई, 42 हुआ। अब ये आ जाएगा 2 इधर से, 42 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो क्या मिलेगा टोटल 42 दूनी 84। क्या होगा भाई 84। तो हम कह सकते हैं इसका परिमाप क्या होगा, 84 सेमी, जो है 84 का होगा, इसका क्या परिमाप क्या होगा, 84 होगा। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। इस तरह से दोस्तों आप निकाल सकते हो, इसका टोटल परिमाप होगा वह क्या होगा 84। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, एसएससी में भी आते हैं और ग्रुप डी में तो ये आए ही है, वहाँ से हमने लिए हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इस तरह के भी क्वेश्चन ग्रुप डी में काफ़ी बार आए थे और एनटीपीसी में भी आए थे, और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम किस तरह से बना सकते हैं, इससे पहले हम पार्ट नंबर 5 में भी ऐसे क्वेश्चन आपको कराए थे। उसमें क्या था, हमें विकर्णों की संख्या दे रखी थी और भुजाओं की संख्या दे रखी थी, और इसमें हमें क्या दे रखा है भाई, अष्टबहुभुज में आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा, यानी कि अष्टबहुभुज यानी कि 8 भुजा वाला एक बहुभुज है जिसमें आंतरिक कोण कितने डिग्री का होगा, आंतरिक कोण भुजा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एक सूत्र का याद होना जरूरी है, n-2 बटा इंटू 180/n। ये होता है क्या, आंतरिक कोण निकालने का सूत्र आप निकाल सकते हो। इससे एक सूत्र वो चलता है दोस्तों, n-3/2। ये होता है जिसमें विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं, विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं हम, जिसमें भुजा दे दी जाती है और विकर्णों की संख्या निकालने के लिए ये चलता है। अरे मैं आंतरिक कोण निकालने को बोला है तो हम इस सूत्र से आंतरिक कोण निकाल सकते हैं। फिलहाल हम इस सूत्र से हमें कोई ज़रूरी नहीं है, हम इसके माध्यम से हम अष्टबहुभुज के आंतरिक कोण निकाल के बताएंगे भाई कितना डिग्री का होगा। अब आप देखो आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे भाई n क्या होगा, यहाँ तक तो क्लियर है, 180 2 ये माइनस ये तक क्लियर है, लेकिन n क्या है। तो n होती है भाई भुजाओं की संख्या। क्या होती है, भुजाओं की क्या होती है भाई, भुजाओं की संख्या होती है n का मान। अब आप देखो अष्टबहुभुज के लिए बोला है, तो हम n की जगह पर 8 रखेंगे, -2 करेंगे, कोष्ठक बंद करेंगे, 180 मल्टीप्लाई में करेंगे बटा n की जगह पर हम 8 रखेंगे, क्योंकि n ही तो हमें मान था। क्या था, n की जगह हम बता रहे हैं भुजाओं की संख्या, तो 8 रख लिया। तो ये हमें क्या निकाल के दे देगा, आंतरिक कोण निकाल के दे देगा। क्या निकाल के दे देगा भाई, आंतरिक कोण निकाल के दे देगा। किस तरह से, जो हमने ये सूत्र बताया ये क्या निकाल के दे देगा, हमें आंतरिक कोण निकाल के दे देगा। तो अब आप देखो 180 हमेशा लारे चलता है इसके, ऐसा नहीं होगा कि हम मन की इच्छा से लिए, नहीं भाई ये सूत्र में चलता है। ये तो आंतरिक कोण के लिए है 180, लेकिन आपसे पूछा जाए बाह्य कोण के लिए, तो बाह्य कोण में जो भी भुजा दी जाती है तो उसमें क्या चलता है भाई 360/थीटा, यानी कि जो भुजा क्या होता है भुजा, तो जो भी भुजा होगी वो यहाँ रखेंगे, और 360 जब बाह्य कोण भुज जाए तब जाके हम 360 लेके भुजाओं का भाग देंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इसकी। तो देखो क्या होगा, 8 - 2 180 डिग्री, कुछ भी मान लो, अरे 8। अब आपको आंतरिक कोण मिल जाएगा, तो हम करेंगे 8 से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा 6 × 180 बटा हम करेंगे 8। अब आप देखो हम काटते हैं, अभी 6 को काटते हैं, 2 से काटते हैं 3 बार, और ये जाएगा 4 बार, 2 से 4 से हम इसे काटेंगे 180 को, तो देखो 4 × 4 = 16, 2 बचेगा, 4 × 5 = 20। तो हम कह सकते हैं 45 × 3, क्या करेंगे भाई 45 × 3 करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 45 × 3 में 135 डिग्री। तो हम कह सकते हैं क्या होगा भाई, ये डिग्री में है, तो हम कह सकते हैं हमारा जो अष्टबहुभुज में आंतरिक कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 135 डिग्री का होगा। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। और
इसमें आंतरिक कोण पूछा है दोस्तों, आपको आंतरिक कोण दे दिया जाएगा और भुजा भी पूछा जा सकता है कि कितने भुजा होगी। जिस तरह अभी 135 भुजा वो सॉरी 135 आंतरिक कोण दे देता हमें और बोलता है कि कितनी भुजा होगी, तो हम भुजा भी निकाल सकते हैं, जिस तरह ये सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें।